हम लोग शुरू करेंगे। और जहां पर एक बार फिर से जनता से संवाद साध कर आने वाले 5 सालों में अब इसको एकदम माइक्रो लेवल पर लेकर जाया जाएगा कि उनके इलाकों की छोटी छोटी समस्या, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में ज़रूर हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की, बट छोटी छोटी समस्या पुल पुलिया की हो, नली नाले की हो, सड़क बनाने की हो, जो विधायकों के माध्यम से प्रशासन की मदद से तत्काल प्रभाव से जिसको हम लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। ऑफकोर्स बड़े एजेंडा सरकार के रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या नीतीश कुमार की नींद चिराग पासवान उड़ाएंगे? दरअसल ये हम कह नहीं रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने जो बयान दिया है उससे ये साफ नजर आ रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रार्थना आपके साथ। जैसा कि भारी बहुमत के साथ एनडीए ने विधानसभा का चुनाव जीत लिया और इतना ही नहीं, चिराग पासवान को भी बड़ी जीत हासिल हुई है। और ऐसे में देखिए, चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जो कि कहीं ना कहीं इस ओर संकेत कर रहा है कि वो अब नीतीश कुमार की नींद विधानसभा में उड़ाने वाले। दरअसल चिराग पासवान ने ये कहा कि उनके विधायकों का जो काम है वो अब असली काम शुरू करने वाले हैं। दरअसल बात करें तो उनके विधायक जो है वो लोगों की परेशानियों को सुनेंगे और उन परेशानियों को सदन तक पहुंचाया जाएगा। और इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि असली शक्ति का उपयोग अब होगा और समय समय पर सरकार को जगाया जाएगा। दरअसल बात करें तो चिराग पासवान का कहना है कि ये उनके विधायकों के लिए एक टास्क है और कहीं ना कहीं इस बयान से ये संकेत देने की कोशिश कर रहे चिराग पासवान कि वो नीतीश कुमार की नींद सदन में उड़ाने वाले। इसको लेकर के क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का, हम आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। जनवरी में दही चूड़ा के तुरंत बाद जैसे ही खरमास समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः बिहार भर की यात्रा में हम लोग निकलने का काम करेंगे। बिहार की जनता को सबसे पहले तो धन्यवाद देते हुए, जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों को देने का काम किया है, तो ये यात्रा दही चूड़ा के तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे। और जहां पर एक बार फिर से जनता से संवाद साध कर आने वाले 5 सालों में अब इसको एकदम माइक्रो लेवल पर लेकर जाया जाएगा कि उनके इलाकों की छोटी छोटी समस्या, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में ज़रूर हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की, बट छोटी छोटी समस्या पुल पुलिया की हो, नली नाले की हो, सड़क बनाने की हो, जो विधायकों के माध्यम से प्रशासन की मदद से तत्काल प्रभाव से जिसको हम लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। ऑफकोर्स बड़े एजेंडा सरकार के रहे हैं, जिसका जिक्र हम लोगों ने संकल्प पत्र में किया है। और उस संकल्प पत्र में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहारी फर्स्ट का भी जिक्र है। उसमें कई एजेंडा हम लोग के जोड़े गए, तो यकीनन वो बड़े विषय आने वाले 5 साल में तो जरूर धरातल पर उतरेंगे ही। 1 करोड़ रोजगार देने की हम लोगों ने बात की है, बिहार के हर एक जिले में उद्योग खोलने की हम लोगों ने बात की है, तो उन पे तो जरूर काम करेंगे। बट रोजमर्रा की जो दिक्कतें ग्रामीणों को झेलनी पड़ती है, जिस व्यवस्था में वो गांव देहात में रहते हैं, उसको कैसे तत्काल प्रभाव से दूर किया जा सके, इस दिशा में इस धन्यवाद यात्रा के माध्यम से हम लोग सुझाव इकट्ठा करेंगे और जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्य करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतिम घोषणा में एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसपे पार्टी के प्रमुख सदस्य कुछ समय से हम लोग कार्य कर रहे थे और लगभग उसको एक अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है। ऐसे में आज मैं फ्लैग ऑफ करना चाहूँगा इस विषय को, क्योंकि मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गठन से पहले उन्होंने दलित सेना का गठन किया था और दलित सेना को हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रीढ़ माना जाता था, ब्रेन बिहाइंड द पार्टी माना जाता था। हमेशा दलित सेना ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के में की रूपरेखा तैयार करने में, रणनीति तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया।